नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइन पर। दोस्तों, हमने पी वाई क्यू सीरीज आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए हमने पी वाई क्यू चला रखी है, जिसमें हम आज कराएंगे आरआरबी ग्रुप डी जो 2019 में वैकेंसी आई थी, उसका जो पेपर 2022 में हुआ था। आज उसके हम कुछ क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराएंगे। देखते हैं क्वेश्चन हम। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कथन निष्कर्ष का ये क्वेश्चन कब आया था? ये सवाल आया था 17/8/2022 शिफ्ट फर्स्ट। 17 अगस्त 2022 को ये पेपर हुआ था। शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कथन निष्कर्ष। और जब भी ऐसा कोई सवाल हो, इसे बोलते हैं असमानता का सवाल होता है, इक्वलिटी इनइक्वालिटी का सवाल होता है हमारा ये। इसमें दो फैमिली होती है, एक तो होती है ग्रेटर फैमिली, एक होती है लेस देन फैमिली। ग्रेटर फैमिली कौन सी होती है? ग्रेटर फैमिली हमारी होती है ये वाली। उसमें ये वाला होगा ग्रेटर देन, ये होगा ग्रेटर देन इक्वल, और ये होगा हमारा इक्वल का। एक होती है लेस देन फैमिली, उसमें क्या होता है? ये होता है लेस देन इक्वल और इक्वल का, ये होता है। अगर इनमें हम तीनों में अगर सबसे पहले कौन, अगर तीनों चिन्ह हमारे आगे है तो इसमें सबसे पहले ये वाला चुना जाएगा। अगर तीनों में हमेशा ये वाला चिन्ह आ रहा है तो सबसे पहले ये चुना जाएगा। अगर ये नहीं है उसके बाद ये चुना जाएगा, फिर ये चुना जाएगा। और ऐसे ही कंडीशन होती है इसमें। हमें ये दिया हुआ है निष्कर्ष, हमको दिया है फर्स्ट में आर ग्रेटर देन पी, यानी आर बड़ा है पी से। हमें फर्स्ट निष्कर्ष ये दिया है। सेकंड निष्कर्ष हमको क्या दिया है? एफ लेस देन बी, एफ लेस देन बी, यानी एफ छोटा है बी से, हमको ये दिया है। अब हमें देखना है इसमें आर से पी पे जाना है, आर से हमें जाना है पी पे, और जोन जोन से हमारे चिन्ह आएंगे हमें बताना है कि एक निष्कर्ष अनुसरण करता है या नहीं करता है। अब हम देखते हैं इसको आगे। हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है आर और पी में रिलेशन बनाना। आर हमारा ये रहा और पी यहाँ रहा। आर से हम पी की तरफ को हम चलेंगे तो हम पहले उसमें क्या प्राप्त होगा? हमको क्या प्राप्त होगा? इक्वल आएगा, इक्वल आ गया। उसके बाद क्या आया? लेस देन आया। उसके बाद क्या आया? लेस देन इक्वल, लेस देन और इक्वल। देखिए तीन चिन्ह हमको आ रहे हैं इसमें बीच में। तो सबसे पहले प्रायोरिटी कौन सी होगी हमारी? ये वाली। सबसे प्रायोरिटी कौन सी होगी हमारी? लेस देन की। तो ये क्या होगा हमारा? पी आर लेस पी लेस देन आर, पी लेस देन आर। और इसमें क्या है? इसमें भी ये दे रखा है हमको, इसमें उल्टा लिख रखा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बिल्कुल कंडीशन ये कि इधर को मुंह खुला हुआ है। तुम्हारी क्या कंडीशन पहले हमारे फॉलो कर रही है कि आर ग्रेटर देन पी है। यहाँ पे देखिए आर ग्रेटर देन क्या है? पी है। तो पहला निष्कर्ष हमारा अनुसरण करता है। अगर हम दूसरे की बात करें, अगर हम दूसरे कंडीशन की अगर हम बात करें, हमें किस पे जाना है? एफ से बी पे जाना है। एफ से कहाँ जाना? बी पे। एफ हमारा ये रहा और बी हमारा ये रहा। अगर हम इस यहाँ से चलते हैं तो पहले क्या आएगा? इक्वल का चिन्ह आएगा। फिर क्या आएगा हमारा? ग्रेटर देन का। फिर क्या आएगा हमारा? ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह आएगा। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी कौन सी है? ग्रेटर देन की। तो ये कौन सा होगा? एफ से बी पे जा रहे हैं तो एफ ग्रेटर देन बी होगा हमारा। एफ ग्रेटर देन क्या होगा? बी, यानी एफ की तरफ को मुंह खुला हुआ है इसका। पर इसमें देखिए बी की तरफ को मुंह खुला हुआ है तो क्या होगा हमारा? ये क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। तो कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है इसमें? केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण इसमें हमारा करता है। नहीं, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये हमारा ऐसे प्रतीकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अक्षर है। प्रतीक हमको बताने, जैसे एट द रेट प्रतीक होता है, परसेंटेज प्रतीक होता है, डॉलर हमारा प्रतीक होता है। हमें बताना है ऐसा प्रतीक बताइए। हमने मान लिया डॉलर, मान लिया प्रतीक, और हमें बताना है पहले एक संख्या, मान लो एक संख्या नहीं 1 2 होगा कोई सा, और ठीक बाद में अक्षर नहीं एबीसीडी में कोई सा अक्षर ऐसे मान लो। ऐसे हमें बताने कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक है। अगर हम पहले प्रतीक की बात करें, इस प्रतीक से पहले क्या एक अक्षर है? क्या आना चाहिए? एक संख्या आनी चाहिए। तुम्हारा ये नहीं हो सकता। अब हमारे प्रतीक कौन सा हो गया? स्टार हो गया। इससे पहले एक संख्या है, बाद में क्या एक अक्षर है, तुम्हारा एक ही हो गया। ये कंडीशन फॉलो कर रहा है हमारी। अगर इस प्रतीक की बात करें, इससे पहले अक्षर आ गया, ये नहीं हो सकता हमारा। प्रतीक की बात करें, इससे पहले अक्षर हो गया, ये नहीं हो सकता। अगर हम प्रतीक की बात करें, फिर डॉलर, वो एट द रेट से पहले अक्षर आ गया, ये नहीं हो सकता। ये हमारा प्रतीक है। प्रतीक से पहले क्या अक्षर आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता हमारा। प्रतीक है, इससे पहले अक्षर आ गया, तो ये नहीं हो सकता। प्रतीक है, इससे पहले अक्षर आ गया, ये नहीं हो सकता। प्रतीक है, इससे पहले अक्षर आ गया, ये नहीं हो सकता। तो केवल एक प्रतीक ऐसा है जिसके पहले एक संख्या है और बाद में क्या है? एक अक्षर है। तो क्या हो गया इसका आंसर? ऑप्शन सी, नहीं केवल एक ही अक्षर, एक ही ऐसा प्रतीक है जिसके पहले एक संख्या और बाद में क्या है? एक अक्षर है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है।
विद्यार्थियों की कक्षा में देखिए सवाल ये जितने भी है 17/8/2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए ये सवाल है। ये अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। विद्यार्थियों की कक्षा में पाउलो को शीर्ष से 18 स्थान प्राप्त हुआ, यानी शीर्ष यानी टॉप से कितना स्थान प्राप्त हुआ उसको? 18वां हुआ। टॉप से कितना हुआ? 18वां स्थान प्राप्त हुआ मिलता है। और नीचे से कितना है? नीचे से 45वां है। नीचे से अगर इसके स्थान की बात करें हम तो कितना है वो? 45वां है। यानी बॉटम से अगर हम बात करें कितना है वो? 45वां है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है ये बतानी है हमें। हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल निकालने का, टॉप प्लस बॉटम -1। अगर टोटल हमको निकालना है, ऊपर से और नीचे से दोनों की पोजीशन दे रखी है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के एक घटा दो। दोनों को जोड़ के क्या करना है? एक घटाना है। टॉप से वैल्यू कितनी है? 18। बॉटम से कितनी है? 45। और का माइनस हमको करना है। 18 45 63 और माइनस के 1 कितना हो जाएगा? 62 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। 17/8/2022 शिफ्ट फर्स्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। हमें सीरीज दे रखी है, हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? जब भी ऐसी कोई सीरीज दे दे तो क्या करना है? सबसे पहले 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 अक्षर पे फोकस करो। पहले पहले अक्षर फोकस करना है, नहीं एस पी एम जे जी और यहाँ क्या आएगा ये बताना है हमको। अब हम बात करें एस कितने पे होता है? 19 पे। पी कितना होता है? 16 पे। एम कितना होता है? 13 पे। जे कितने पे होता है? 10 पे। और जी कितना होता है? 7 पे। अब देख पा रहे हो 19 से 16 हुआ 3 घटा, 19 से 16 हुआ कितना घटा? 3 घटा, यानी कितना हुआ? -3। 16 से 13 हुआ -3। 13 से 10 हुआ -3। 10 से 7 हुआ -3। अब 7 से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। -3 का कितना आएगा? 4। और 4 पे क्या होता है? डी होता है। 4 पे क्या होता है? डी। तो डी से हमारा ऑप्शन शुरू होना चाहिए। डी से हमारे 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन हमारा कट गया। अब हम बात करें, हमने पहले अक्षर पे फोकस कर लिया, अब हम करते हैं दूसरे अक्षर पे फोकस करते हैं। 2 से कितना हुआ? 6 हुआ। 6 से कितना हुआ? 18। 18 से 54। 54 से 162। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई 3 हो रहा है। मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, यानी मल्टीप्लाई 3 कर रखे हैं। 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 तिया 54 और 54 तिया 162। और इसमें मल्टीप्लाई अगर हम 3 की करेंगे तो 16 तिया 48, 3 दूनी 6। 16 तिया 48 और 3 दूनी 6, 486। यानी डी के बाद 486 आना चाहिए। डी के बाद 486 सिर्फ पहले ऑप्शन में है और कोई से ऑप्शन में नहीं है। हम ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। डी के बाद क्या है? 486 है। अगर हम बात करें, अब देख सकते हो, अब एल के बाद एल 12 पे, एन 14 पे हो गए 2 जोड़े, फिर 2 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 और 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 पे आ जाएगा वी। 22 पे क्या आ जाएगा? वी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? इसका पहला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है। ये सवाल भी क्या है? सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है हमारे 17/8/2022 शिफ्ट पे पूछा गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है। लेंथी सवाल हमको लग रहा है ये, पर लेंथी सवाल नहीं है ये। हम देखते हैं सवाल को। ये क्या है हमको? ई एफ जी एच आई जे और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखो जब भी दोस्तों उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हो तो जो हमारा दाया होगा वही उनका दाया होगा, जो हमारा बाया होगा वही हमारा क्या होगा? बाया होगा। मतलब उत्तर की ओर दिशा हमारी ये हो गई, नीचे हो गया दक्षिण, ये हो गया हमारा पश्चिम वो पूर्व, और ये क्या हो गया हमारा? पश्चिम। ठीक है दोस्तों, अगर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो जो दाया हमारा वही दाया क्या होगा? इनका होगा। जो हमारा बाया वो इनका बाया होगा। अगर दक्षिण की ओर मुंह करके बैठते तो चेंज हो जाते, दाया का बाया बन जाता और बाएं का दाया बन जाता। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसमें दिखाए आपको, अब इसमें सवाल करें, इसको हम क्या कहा उसने? सवाल में कहा उसने, यहां से देखिए मुंह करके बैठे, एच जी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एच जो है जी के दाई और दूसरे स्थान में बैठा है। एच की बात कर रहा है वो, और किसके दाएं बैठा है वो? जी। एच की बात कर रहा है, जी के दाएं बैठा है, यानी एच जो है जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो दाएं इधर ही पड़ेगा। एच जो है जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ और के एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। ये हमको हिंट दिया है। हमको क्या दिया? ये हिंट दिया है। ये कहा उसने एफ और के एक दूसरे के ठीक बगल में है, यानी एफ और के। एफ इधर हो सकता है, पहली कंडीशन,
और एफ इधर हो सकता है, दूसरी कंडीशन। दो कंडीशन होगी एक दूसरे के बगल में, या तो एफ इधर होगा के उधर होगा, या के इधर होगा एफ इधर होगा। तीसरी कंडीशन तो नहीं बन सकती, इसमें सिर्फ दो ही कंडीशन बन सकती है, हमको हिंट दे दिया ये। आगे पढ़ो। एफ और ई दोनों आई के ठीक बगल में बैठे हैं। देखिए यहाँ पॉइंट समझने वाला है हमारा ये। एफ और ई, एफ और ई दोनों आई के ठीक बगल में बैठे हैं। आई के ठीक बगल में होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, आई दोनों के बीच में होगा, या तो ई इधर होगा एफ इधर होगा। आई दोनों के बीच में ही आएगा, या एफ इधर होगा और ई होगा हमारा इधर। इसकी भी दो संभावना है, या तो एफ इधर या आई उधर, वो एफ इधर या दूसरी कंडीशन में एफ उधर। दो ही कंडीशन बन सकती है इसकी। आगे बात करें जो हम, एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। अगर यहां बात करें हम, एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। एच की बात कर रहा है वो, इसको एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। इसका मतलब क्या होगा, एच इधर होगा या एच होगा इधर, एच होगा इधर या एच होगा इधर। तो हमें क्या करना है, अगर हम ये वाली कंडीशन ले, एच के बाद ई इधर बैठाए, अगर ई इधर बैठा है तो ई के बाद आई आना चाहिए, पर यहाँ क्या आ रहा है, जी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ ई नहीं बैठा सकते। हम ये वाली कंडीशन लेंगे, एच के बाद क्या बैठाएंगे, हम ई बैठाएंगे। एच के बाद क्या बैठाएंगे, हम ई बैठाएंगे। एच के बाद हमने बैठाया ई, ये वाली कंडीशन हम ले रहे हैं। ई के बाद क्या आएगा, आई, आई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। ये कंडीशन हमारी बन रही है। आगे बात करें, के पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। के जो है पंक्ति के दाएं सिरा कौन सा होगा, ये वाला, तो के यहाँ बैठा है इधर। के पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। जे के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ये क्या है हमारा जे। जे के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। अब हमने 6 लोग तो बैठा दिए और एक स्थान हमारे पास अब भी बचा, तो कौन सा व्यक्ति रह गया, जे। कौन सा व्यक्ति रह गया, जे। तो जे कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। उसने जे के बाईं ओर पूछा है, जे के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा, इन जे का बाया इधर पड़ेगा, तो कौन बैठा, जी बैठा है। तो क्या आंसर हो गया इसका, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, आंसर हो जाएगा नहीं, जे के बाईं ओर जी बैठा है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है, वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। 17/8/2022 शिफ्ट बस में सवाल पूछा गया है। 10 से कितना हो रहा है, ये 55 हो रहा है, और 12 से 65 और 18 से बताना क्या होगा। अगर हम बात करें थोड़ा, 10 में 5 की मल्टीप्लाई के 50 होगा, और 5 जोड़ो, उसमें मल्टीप्लाई करें 5 को और 5 इसमें जोड़ दे, 10 पंजे 50 और 55 हो गया। अगर हम 12 में मल्टीप्लाई करें 5 की और 5 ही जोड़े, उसमें 12 पंजे 60 और 5 65 हो गया। 18 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 की और 5 ही जोड़ेंगे, उसमें भी 18 पंजे 90 और 5 95। कितना आंसर हो जाएगा इसका, 95 आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में परसेंट चिन्ह के स्थान पर आएगी। हमें बताइए, नंबर सीरीज का सवाल है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना क्या होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना कौन संख्या आएगी। जब भी ऐसे सवाल हो नंबर सीरीज का, हमें क्या करना है, दो दो नंबर का डिफरेंस लो, उसमें कुछ प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है, या कुछ घट रहा है, या कुछ जुड़ रहा है, कुछ मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, कुछ डिवाइड तो नहीं हो रहा है, या उसमें कोई वर्ग या वर्गमूल या घन या घनमूल तो नहीं जुड़ रहा है। वो पता लगेगा हमें डिफरेंस से। वो क्या पता लगेगा हमें, इसमें डिफरेंस से पता लगेगा। 55 से कितना हुआ, 104, 45 हो जाए 49, इसमें प्लस के 49 हमको जोड़ना पड़ेगा जब इसमें 104 होगा। अगर हम आगे बात करें, 104 से 40 हुआ, प्लस के 36 में जोड़ना पड़ेगा जब 140 होगा। अगर इसमें बात करें हम, तो प्लस के इसमें 25 जोड़ना पड़ेगा, 40 और 25 65। अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से, ये कितने का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, तो आगे कितना ऐड होगा भाई, 4 का वर्ग ऐड होगा। 4 का वर्ग यानी इसमें हमें 16 ऐड करना पड़ेगा। 65 और 16 हो जाएगा 81, यानी 181 क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये हमें क्लॉक का दे दिया सवाल। 8:45 पर 8:45 बजे घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच बना कोण लगभग कितना होगा। हमें कोण बताना है कि 8:45 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसके लिए हम क्या है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें हम। एंगल बराबर फॉर्मूला होता है हमारा, कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 60 ओवर 11 मिनट बटे
2। इस चिन्ह का मतलब होता है जो सी वैल्यू बड़ी होगी उसमें से घटेगा, प्लस ही वैल्यू रहेगी वो। घंटे बात करते हैं, घंटा होता है इसमें पहले वाला, यानी 8 घंटे। 8 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 की, और 11 में मल्टीप्लाई होगी। मिनट कितनी दी हमको? 45। मिनट कितनी दी हमको? 45 और बटे 2। मल्टीप्लाई करो, 8 सिंह 48, 480, 480। 11 पंजे 55 का 5 का लगे, 5 11 44 5 49, 495 बटे 2। तो वैल्यू कौन सी बड़ी है? 495 वाली। 480 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। तो 15 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना? 7.5 बचेगा। 7.5। तो 7.5 डिग्री का कोण बचेगा। पर उसने कहा लगभग कितना होगा, तो 7.5 का लगभग कौन सा है? बी। नहीं, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका? हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न के चिन्ह के स्थान पर आएगा? ये सवाल है हमारा, हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। देखिए इसमें वैल्यू जो दिया है 25.19 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4.41 माइनस 0.9। अगर आप इस सवाल को डायरेक्ट ऐसे ही करोगे तो सवाल हो तो जाएगा, बट जल्दी से नहीं होने का और एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। हमें क्या करना है, 25.19 को आप 25 मान लो और मल्टीप्लाई 3, 4.41 को आप 4.5 मान लो, 4.5 मान लो, और 0.9 को आप मान लो 1, 0.9 को मान लो आप 1। आंसर आएगा लगभग में ही। देखिए ऑप्शन पे नजर मारो आप, सारे ऑप्शन दूर दूर है, सारे ऑप्शन दूर दूर है, इसलिए हम इसे लगभग में मान सकते हैं। अगर ऑप्शन 78 पॉइंट या 78 पॉइंट में या 62 पॉइंट में सारे आसपास होते जब हमें कंडीशन लगाते, पर जब संभावना गलत की जा सकती है। अब बात करें इसमें 25 है 75 प्लस के 4.5 माइनस 1। 75 में से एक जाएगा 74, और 74 में हम जोड़ेंगे कितने? 4.5। कितना होगा? 78.5। यानी इसका मतलब 78 के आसपास आंसर आएगा। तो 78 हमारा क्या होगा? इसका आंसर हो गया। नहीं, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इसने पहले कह दिया है कि निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक निश्चित कोड भाषा में एम एफ बी टी को उसने क्या लिखा है? एम एफ बी टी एफ को एल ई ए एस सी लिखा जाता है, एल ई ए एस ई लिखा जाता है, और यू आई एन एस ई को टी एच एम आर डी लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में ट्रिक को टी आर आई सी के किस प्रकार लिखा जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, कोडिंग डिकोडिंग के सवाल में अल्फाबेट के नंबर प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं। एम कितने पे होता है? 13 पे, एफ 6 पे, बी 2 पे, टी 20 पे, एफ 6 पे, एल 12, ई 5 पे, 1 पे 19 और 5। इसकी बात करें हम 21 9 14 19 और 5, 20 8 13 18 और 4। हमें इसका निकालना है कोड, तो इसके भी लिख दो 20 18 9 3 और 11। अब हम देखते हैं इसमें क्या रिलेशन लग रहा है हमारा। 13 से कितना हुआ? 12। 13 से कितना हुआ? 12 हुआ है, यानी माइनस के 1 क्या उसने। 6 से 5 हुआ, यहाँ भी -1 क्या है। 2 से 1 हुआ, यहाँ भी -1 क्या है। 20 से 19 -1 क्या है। एफ से और 6 से 5 हुआ -1, यानी क्या करें, सब में -1 का रखा है। अगर इसकी बात करें 21 से 20 -1, 19 से 8 -1, 14 से 13 -1, 19 से 18 -1, 5 से 4 -1। सब में क्या कर रखा है उसने? -1 का रखा है। हम 20 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 19। 19 पे हो जाएगा एस। एस से हमारा ऑप्शन शुरू होगा, एस से हमारे 2 ऑप्शन शुरू हुए, 2 ऑप्शन हमारे क्या हो गया? कट गए। 18 में से 1 घटाएंगे 17 बचेगा। 17 पे क्या होता है हमारा? क्यों होता है, तो एस के बाद क्यों आएगा। एस के बाद क्यों आएगा? सिर्फ ऑप्शन सी में हमारा क्या है? ऑप्शन सी, एस के बाद क्यों है। आगे भी चेक कर सकते हैं। 9 में से 1 घटाएंगे 8 बचेगा। 8 पे क्या होता है? एच होता है। 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 पे हमारा बी होता है। 11 में से 1 घटाएंगे 10, 10 पे क्या होता है? जे। यानी आंसर हो जाएगा इसका एस क्यू एच बी जे। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा इसका
आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने आपको ये जितने सवाल कराए हैं आरआरबी ग्रुप डी 2019 की जो वैकेंसी आई थी, जिसका पेपर 2022 में हुआ था, 2022 में पेपर हुआ था, ये उसमें पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल थे। आरआरबी ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो गए। हम इसी तरह छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं 2022 में, हम ऐसे कराते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।